मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार और। थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन तक लास्ट क्लास में हो चुका था। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट हैज इंटीग्रल रूट्स। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है वो इंटीग्रल है, इंटीग्रल मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में, ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो मतलब इसके जो कोएफिशिएंट है ये a b है ना, दीज आर कोएफिशिएंट्स। अगर ये कोएफिशिएंट्स इंटीजर्स है, ठीक है, दीज आर इंटीजर्स, तो जो इसके रूट्स होंगे ना वो भी इंटीजर होंगे, ऐसा ये बोल रहा है। क्या ऐसा जरूरी है? अगर कोएफिशिएंट्स इंटीजर हैं तो क्या इसके रूट्स भी जरूरी होंगे कि वो इंटीजर हो? ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, फिर हम इसको हम लिख देंगे नो, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल देना पड़ेगा अब, क्योंकि कोई कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, हमने क्यों उसको फॉल्स लिखा है या क्यों नो लिखा है वो हमें बताना पड़ेगा। तो मैंने लिखा इक्वेशन एक, सपोज 2x स्क्वायर प्लस मैंने लिया x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ऐसे कुछ लिया मैंने, ठीक है। इसके फैक्टर करना जरा, 6 टू 12, अभी तो हो नहीं पाएंगे तो इसे माइनस ले लो, यहाँ पे इसे माइनस कर ले लो, ठीक है। 6 टू 12, 12 कैसे फैक्टर के 1 आ जाए माइनस करके, तो 3 और 4 होंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो कॉमन ले लो, 2x कॉमन लिया तो इट इज x प्लस 2 एंड माइनस 3 कॉमन तो इट इज x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 कॉमन तो रिमेनिंग इज 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आइदर दिस 0 और दिस 0, तो x इज माइनस 2 एंड x इज 3/2। तो ये तो इंटीजर है, लेकिन देखो दूसरा रूट इसका इंटीजर नहीं है, तो उसने कहा था अगर ये इंटीजर्स होंगे ना कोफिशिएंट तो रूट भी इंटीजर होंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लिख देना इसमें फॉल्स है, सिंस कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन आर इंटीजर्स बट हियर इट्स रूट आर नॉट इंटीजर्स, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Now next is question number 4. Does there exist a quadratic equation whose coefficients are rational but both of its roots are irrational? बताओ। क्या ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करती है? Does there exist a quadratic equation whose coefficients are rational? जिसके कोफिशिएंट तो रेशनल हो, ठीक है। कोफिशिएंट मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a और b तो रेशनल हो, रेशनल नंबर हो ये, बट बोथ ऑफ इट्स रूट्स आर इरेशनल, उसके जो रूट हो वो इरेशनल हो, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा, पॉसिबल है, यस सर। ठीक है। अगर yes. अगर सर ए बताओ। सर अगर हम ए और सी को ले ले 2 और 4, तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो 8 होगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 आएगा। और अगर जो बी की वैल्यू है वो 16 हो, एक्स हो, तो हम b की लेंगे वैल्यू 2 रूट 16, 2 एंड 4 रूट 2। अच्छा। तो हमें इसके रूट 2 रूट 2 एंड 4 रूट 2 16 लाने के लिए। नहीं देखो हमने इसमें d निकाला, तो d हमने निकाला, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज 16, 16 का स्क्वायर तो 256 हो जाएगा, बट इतना बड़ा नंबर लेने की जरूरत क्या है इसे, इसको तो मैं अगर 1 भी लूँ तब भी चलेगा, 1 रहने दो उसको, यस, अगर हम बी को माइनस, 1 भी ले लें तो भी हो जाएगा। और क्या, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू -4, सो इट इज 1 प्लस 4 4 16 to 32, तो इट इज प्लस 32 एंड d इज 33। अब सोचो अगर d 33 आ रहा है ना, d अगर 33 आ रहा है तो जब हम फैक्टर करते हैं ना तो x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है, तो यानी कि जो d है वो रूट में आएगा, यानी कि रूट 33 जो कि क्या होता है, इरेशनल। रूट 33 क्या होता है, इरेशनल। तो क्योंकि रूट 33 इरेशनल है तो जो भी पूरा नंबर आएगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा, है ना। क्लियर है, ये एग्जांपल हो जाएगा इसका, इसका यस आंसर सर। है यस।
yes it is irrational. ठीक, next is question number 5. Does there exist a quadratic equation whose coefficient are all distinct irrationals but both the roots are rational? अब कोफिशिएंट्स कैसे हो? डिस्टिंक्ट इरेशनल, है ना, डिफरेंट डिफरेंट इरेशनल नंबर हो, बट जो रूट्स आए उसके वो रेशनल आए. ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है. अब एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लिखनी है, सपोज एक्स स्क्वायर whose coefficients are all distinct irrationals. एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, ये यहाँ सपोज मैंने लिखा 7√3x प्लस 12√3 इक्वल्स टू 0. यहाँ भी √3 लिख लिया. एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0. ये कोई इक्वेशन है. 12 के ऐसे फैक्टर के 7 आ जाए तो पॉसिबल है 3, 4, ठीक है. बट अभी क्या ये इरेशनल नंबर है, इसके कोफिशिएंट कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है. तो इसे इरेशनल नंबर बनाने के लिए मैंने क्या करा, सभी में मल्टीप्लाई कर दिया √3. यहाँ भी √3, यहाँ भी √3 एक इरेशनल नंबर है, यहाँ भी √3, ठीक है. अब इससे क्या हुआ, इस पूरे इक्वेशन में जो फैक्टर आएंगे अभी भी वो 3, 4 ही आएंगे, है ना, क्योंकि देखो √3 को तो तुम 0 बना सकते हो ना. तो अभी भी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 हो गई इक्वेशन. इसके फैक्टर क्या आएंगे, 3 और 4. 3 और 4 क्या है, रेशनल, जबकि इसके कोफिशिएंट कैसे थे, इरेशनल. नहीं समझ में आया? फिर से देखो, ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा कोई इक्वेशन बताओ जिसमें जो कोफिशिएंट हो ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जो abc हैं तीनों, ये तो कैसे नंबर हो, इरेशनल नंबर हो. और जो इसमें रूट आएंगे, है ना, जो इसके रूट आएंगे, रूट्स कैसे हो, रेशनल नंबर हो. तो ऐसा कोई हमें इक्वेशन लिखना था, ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लिखना था. तो मैंने क्या करा, सिंपल एक इक्वेशन लिखा. मैंने अभी कोई कंडीशन इरेशनल नंबर की सेटिस्फाई नहीं करी, मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन मैंने लिखा, जिसका आंसर मुझे पता है 3 और 4 आएगा, ठीक है. बट अभी इसके कोफिशिएंट जो थे ये इरेशनल नहीं थे, तो इनको इरेशनल बनाने के लिए मैंने इसमें √2 मल्टीप्लाई कर दिया. √3 कुछ भी कर दो, तुम्हारी मर्जी है, √5 कर दो चाहे, बट सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दो सभी में, √2. अब देखो ये तीनों डिफरेंट भी हैं और इरेशनल भी हैं, और इनका आंसर जो है वो 3 और 4, जो कि क्या है, रेशनल नंबर, ये भी आ रहा है. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो ऐसा पॉसिबल है. ये कह रहा है ना, डज देयर एग्जिस्ट, यस. और उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल जो भी बताया मैंने, √2 एक्स स्क्वायर माइनस 7√2 एक्स प्लस 12√2 इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व करके भी दिखा देना चाहिए इसमें. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. इज 0.2 a root of the equation this? क्या 0.2 इसका एक रूट है? सो लेट्स चेक. नो सर. क्या रूट है या नहीं इसका. एक्स स्क्वायर माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0. तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4. 0.4 अंडर रूट 0. बट ये तो अभी हो ही नहीं पाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो है ना. इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो. ये सिंपल ऐसे ही कर दो ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.4, एक्स क्या आ गया प्लस माइनस रूट 0.4. और रूट 0.4 क्या होता है हमें नहीं पता, है ना. कोई 0.2 सोच रहा होगा तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04. तो 0.04 का रूट होता है ये 0.2, है ना. 0.4 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है. तो ये इसका रूट नहीं है, ये गलत है, फॉल्स. नेक्स्ट इज इफ b इज इक्वल्स टू, थोड़े अजीब से क्वेश्चन है इसके, ये पेपर में नहीं आते कभी भी, बस ये तुम्हारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए, तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए ये क्वेश्चंस है, ठीक है. कोई क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं पूछेगा कभी इस तरीके का.
इफ b इक्वल्स टू 0 c इज लेस देन 0। अब समझना जरा इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। तो इसमें कह रहा है कि b 0 है, चलो जी b 0 कर दिया हमने। c कह रहा है लेस देन 0 है, c नेगेटिव है, तो c को लेस देन 0 लेना है, अच्छी बात है। तो मैंने करा ax स्क्वायर, इसको मैंने 0 लिखा, तो ये bx वाली टर्म पूरी 0 हो गई, माइनस c इक्वल्स टू 0। c लेस देन 0 है ना, तो लेस देन 0 है तो मैंने नेगेटिव लिख लिया इसको, माइनस का c। आगे क्वेश्चन क्या है, इज इट ट्रू द रूट्स आर, अच्छा इस इक्वेशन के है ना, इसमें a तो है ही नहीं, तो a को हटा दो, a नहीं है, x स्क्वायर माइनस c इक्वल्स टू 0। रूट्स ऑफ दिस आर न्यूमेरिकली इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, क्या इसके जो रूट हैं वो न्यूमेरिकली Yes, इक्वल sir. और अपोजिट इन साइन है? तो यस, देखो x स्क्वायर इक्वल्स टू c हो जाएगा एंड इट इज x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट c। तो इसके दो रूट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है रूट c और दूसरा आ रहा है x इक्वल्स टू माइनस रूट c, जो कि न्यूमेरिकली तो इक्वल है, रूट c आ रहे हैं, बट साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर तुम्हें यहाँ ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि सॉल्व कैसे कर रहे हो आप, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका और भी है, एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0। इसको तुम c को परफेक्ट स्क्वायर बना लो। c को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इसे मैं लिख सकता हूँ रूट c होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी। सो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ x प्लस रूट सी एक्स माइनस रूट सी इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0, तो x प्लस रूट सी अगर 0 होगा तो x इज माइनस रूट सी, एंड जब x माइनस रूट सी 0 होगा तो x इज रूट सी। सो एक बार माइनस रूट सी आया, एक बार प्लस रूट सी आया, तो दोनों ही मेथड सही हैं, जिससे मर्जी उससे तुम सॉल्व कर सकते हो। इससे सॉल्व करने में ना एक प्रॉब्लम है, इससे जनरली हम प्लस माइनस साइन नहीं लगाएंगे, तो वहां हम गलती कर बैठेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसी को प्रीफर करता हूँ जनरली, बस मैंने कर दिया था आज इससे क्वेश्चन ये। नाउ सारे इसके क्वेश्चंस हो गए, कोई डाउट अभी किसी को किसी भी क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज की? No, sir. एक्सरसाइज 4.2 में कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज भी हम आज ही खत्म कर देंगे 4.3। ठीक है, 4.3 में मैं एक्चुअली सारे क्वेश्चन नहीं कराने वाला, मैं कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा, बस कुछ पार्ट्स कराऊंगा बस, है ना। 2 ही क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड, और उसमें से कुछ पार्ट्स हम यहाँ करने वाले हैं, बाकी आप लोग खुद ट्राई करोगे, और उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको करा दूंगा। ठीक है, सो एक्सरसाइज 4.3 में बेसिकली हमसे 2 मेथड पे क्वेश्चंस हैं। कौन से 2 मेथड है वो, एक सेकंड। फर्स्ट मेथड इज by using quadratic formula and second method is factorization method। ये दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 10th क्लास के लिए, वो आगे के लिए यूज होगा वहाँ पे, बट ये तो ऐसे मेथड है जो हमेशा हमेशा यूज होंगे, है ना, दोनों 10th में 12th में 11th में सब जगह। जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आएगी तो इन्हीं को दोनों में से किसी एक को यूज करा जाएगा टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसका प्रूफ भी आता है एग्जाम में? नहीं उसका प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी तुम कहोगे तो बता दूंगा किसी दिन। बाकी अभी देख लेते हैं इसको। एक्सरसाइज 4.3 में जो हम क्वेश्चन करेंगे कौन कौन सा, एक तो हम करेंगे इसमें एक तो फिफ्थ कर लेते हैं, और एक पार्ट कर लेते हैं इसका, ये कर लेते हैं सेवंथ, फिफ्थ और सेवंथ 2 पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। सभी लोग सॉल्व करेंगे साथ साथ मेरे। सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, माइनस 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x minus 6 equals to 0. Now here a is 1, b is 2√2 and c is minus 6. a 1 है, b 2√2 है, a 2√2 है and c is minus 6. So we know that d होता है b square minus 4ac। b की वैल्यू यहाँ कितनी है 2√2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 है, c कितना है माइनस 6। सो 2√2 का स्क्वायर मतलब 2 2 4, 4 इंटू देखो 2√2 का स्क्वायर करना है तो 2√2 की मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, तो 2 की आपस में मल्टीप्लाई और √2 आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 हो गया, √2 हो गया 2, तो आंसर इज 8। तो इट इज 8 माइनस 6 4 जो 24 और माइनस माइनस प्लस, तो 24 और 8 32, डी इज 32।
Now x is minus b plus minus root d upon 2a. Now we can put the values. b is 2 root 2, so minus 2 root 2 plus minus root 32 upon 2a means 2. And what is the value of root 32? Root 32 को हम क्या लिख सकते हैं? Root 32 को हम लिख सकते हैं, Sir, it is 4 root 2 into 2 into 2 into 2 into 2. ठीक है, so it is, इन दोनों में से एक 2 4 root बाहर आएगा, ये भी एक बाहर आएगा, so it is 4 root 2. So we can write 32 as 4 root 2. 1 second. So हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी x की वो क्या आ जाएगी? माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस 4 रूट 2. 32 को मैंने लिख दिया 4 रूट 2 रूट 32 को, एंड देन अपॉन में 2. 2 को कॉमन लिया न्यूमरेटर में से, तो इट इज 2 माइनस रूट 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाई 2. 2 से 2 कैंसिल. नाउ x इज माइनस रूट 2 प्लस माइनस 2 रूट 2. नाउ यहाँ से दो वैल्यूज हम लिख सकते हैं x की. वन इज माइनस रूट 2 प्लस 2 रूट 2 एंड सेकेंड इज माइनस रूट 2 माइनस 2 रूट 2. अभी दोनों लाइक टर्म्स है ना. रूट 2 रूट 2 में से रूट 2 को तो माइनस कर सकते हो, तो माइनस करके कितना आ जाएगा? ये रूट 2 आ जाएगा. देन इस वाले टर्म में माइनस रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो इट बिकम्स माइनस 3 रूट 2. सो दीज आर टू आंसर्स. एक इज वन इज रूट 2 एंड अनदर इज माइनस 3 रूट 2. कोई डाउट है तो बताइए इसमें. No, sir. No sir, no doubt. नाउ इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन. अच्छा, इसका एक ये वाला पार्ट भी करना था, सेवंथ पार्ट. सो फर्स्ट का सेवंथ पार्ट. इक्वेशन है 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 11 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो इसको थोड़ा सा 1/2 को हटा लेते हैं यहाँ से. 1/2 को रिमूव करने के लिए हमने क्या करा? एलसीएम ले लिया. एलसीएम लिया तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 11 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0. जो अपॉन में 2 था वो आरएचएस में जाके 0 हो गया. ठीक, तो यहाँ से a आ गया 1 हमारे पास, b हुआ माइनस 2 रूट 11 एंड c इज 2. सो वी कैन से दैट d हियर इज b स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 रूट 11 है, इसका होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a इज 1, c इज 2. सो वी कैन से दैट 2 रूट 11 होल स्क्वायर इज, व्हाट इज 2 रूट 11 होल स्क्वायर? देखो 2 रूट 11 So 44. 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया, एंड 11 रूट 11 11 11, so it is 44 minus 4 to 8. 44 minus 8 is 36. so d is 36. d अगर 36 है तो बहुत काम इजी हो जाएगा हमारा. we can say that x is minus b plus minus root d upon 2a minus b. b is minus 2 root 11 है ना, minus 2 root 11 प्लस माइनस रूट डी, इट इज 36 अपॉन 2a. a कितना है हमारे पास? a इज, व्हाट इज a? a इज 1. a को 1/2 मत लिख देना इसमें से देख के ऊपर वाली इक्वेशन में से. अब इक्वेशन हम ये वाली कंसीडर करेंगे सेकंड. सो माइनस माइनस प्लस, इट इज 2 रूट 11 प्लस माइनस रूट 36. रूट 36 कितना होता है? इट इज 6 So 6. upon 2. So there are two answers. One is 2 root 11 plus 6 by 2 and second is 2 root 11 minus 6 by 2. ये दो आंसर आएंगे. सो आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे Sir, फर्दर, हम क्योंकि इसे उसके लिए 2 को कॉमन करके कर सकते हैं. हाँ 2 कॉमन लेके कट कर सकते हैं. सही है. सर 2 से कैंसिल हो जाएगा. 11 रूट 11 प्लस 3 2 एंड को रूट 11 11 माइनस 3. 2 को कॉमन लेके कट कर दो. सो इट इज रूट 11 प्लस 3 एंड रूट 11 माइनस 3. सही है, अभी सही है. ठीक है, सो आई होप क्लियर होगा ये वाला भी. नाउ फैक्टराइजेशन मेथड पर आते हैं सेकंड. अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो मैं एक दो पार्ट और बता सकता हूँ, यू कैन आस्क, बट अदरवाइज ज्यादा अच्छे से तभी समझ में आएगा. तुम लोग उसको खुद से ट्राई करो पहले, है ना. जो भी प्रॉब्लम होगी कल पूछ लेना मुझसे. रिमेनिंग पार्ट होमवर्क है, रिमेनिंग पार्ट्स. अगर किसी को आज ये प्रॉब्लम है कि आज तो हमें आर्ट इंटीग्रेशन भी करना है, तो कोई बात नहीं, कल कर लेना. ठीक है.
बट करना खुद से जरूर ट्राई इन क्वेश्चंस को। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। कोई पर्टिकुलर पार्ट आप लोग चाहते हो कि मैं करूं या फिर कोई भी चूज कर लूं, बताइए। सारे सेम है, ऐसा कोई इशू है नहीं। एक रूट वाला ही बता देता हूँ, कोई कैसे रूट में ब्रेक करते हैं हम, है ना, इसी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट, 3x² प्लस 5√5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा रूट वाले में प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि हम 10 को कैसे ब्रेक करेंगे कि रूट में आ जाए वो 5। तो उसके लिए देखो करना क्या है, सबसे पहला स्टेप तो क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड में कि अगर इसका कोई कोफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई करनी है उसकी कांस्टेंट टर्म से। सो इट इज 30, 10 into 3 30। नाउ 30 के हमें ऐसे फैक्टर करने के माइनस करके 5√5 आ जाए। 30 के ऐसे फैक्टर हम चाहते हैं कि माइनस करके 5√5 हो जाए। सो 30 के ऐसे फैक्टर मैंने करे क्या क्या, देखो अब 30 के जब तुम फैक्टर करोगे ना तो उसमें से एक फैक्टर 5 जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमें √5 चाहिए ना, √5 चाहिए हमें, तो एक फैक्टर ऐसा जरूर होना चाहिए जो 5 हो। तो मैंने 5 इंटू दूसरा फैक्टर 6 ले लिया, ठीक है। अब इस 5 को मैंने फिर से ब्रेक करा फर्दर, 5 को मैंने ब्रेक करा √5 इंटू √5 में, ठीक है। पहले मैंने 30 को ऐसे ब्रेक करा कि एक फैक्टर 5 आ जाए, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि √5 मुझे चाहिए। फिर मैंने √5 को ब्रेक करा √5 इंटू √5 में, ठीक है। अब यहाँ से मैं रीअरेंजमेंट स्टार्ट करूंगा कि मैं इस तरीके से इन 3 नंबर को रीअरेंज करूंगा कि मेरे पास माइनस करके 5√5 आ जाए। तो मैंने इन दो को साथ लिया, 6 और √5 को मैंने साथ लिया और √5 को अलग करा। तो मैंने इसे लिखा 6√5 माइनस √5, आंसर इज 5√5। तो मतलब मैं एक फैक्टर लूंगा 6√5 और एक लूंगा मैं √5, और तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे तो आंसर इज 30, ठीक है। सो इस तरीके से हमें फैक्टर करने हैं। 3x² प्लस 5√5 को मैंने लिखा 6√5 माइनस √5 इंटू x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देन 3x² माइनस 6 रूट प्लस ये आएगा ये 6√5x माइनस √5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू, सो 3 कॉमन लिया हमने, x भी कॉमन लिया, इट इज x प्लस 2√5, 3√5 x प्लस 2√5 आएगा 5 माइनस √5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x प्लस यहाँ कितना बचेगा। अब देखो 10 मेरे पास था, 10 में से मैंने √5 कॉमन लिया है, 10 में से मैंने √5 कॉमन, 10 था, 10 में 10 को मैंने ब्रेक करा दो फैक्टर्स में, एक 2 दूसरा 5, 2 को फिर से ब्रेक करा √2 और √2 में, ठीक है। तो उसमें से मैंने √2 में से और 5 में से क्या कॉमन ले लिया मैंने, एक सेकंड, √5 कॉमन लिया ना, इसको ब्रेक मत करो, 5 को करो, √5 और √5। तो हमने कॉमन लिया है √5 कॉमन आ गया, बचा क्या हमारे पास 2 और √5 बचा, 2√5 2√5 इक्वल्स टू 0। Now x plus 2√5, x plus 2√5, ठीक है। टेक कॉमन दिस, x plus 2√5, 3x minus √5 equals to 0. Now either this 0 और this 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो अगर फर्स्ट टर्म 0 होगी तो x आ जाएगा माइनस 2√5, और अगर सेकंड फैक्टर 0 होगा तो इट इज 3x equals to √5, और यू कैन से दैट x is √5/3। तो ये दो आंसर होंगे इसके, या तो माइनस 2√5 या फिर √5/3। कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। एक इसका सभी लोग अभी 5th पार्ट और करेंगे, 2 का 5th पार्ट सभी लोग ट्राई करेंगे। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कराऊंगा। सो आई होप बाकी लोगों ने भी कर लिया होगा ट्राई। 21x² माइनस 2x प्लस 1/21 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन थी। तो मैंने क्या करा, इसको 21 को एलसीएम ले लिया। जब 21 एलसीएम लिया सो इट बिकम्स 21 इंटू 21 कितना हो गया, 441 x² माइनस 21 इंटू 2 इज 42 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आई थिंक ये तो डायरेक्ट ही परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 21 Yes, sir, 21 21 x माइनस 1
का होल स्क्वायर, है ना? यही बन रहा है ना 21x - 1 का होल स्क्वायर। यस सर, यही बन रहा है। बट हमें तो इसे फैक्टराइजेशन से करना है ना, इक्वेशन तो उसको फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। 441x स्क्वायर, 441 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 441 के ऐसे फैक्टर के 42 आ जाए प्लस करके, है ना? तो वो होंगे 21 और 21। 21 तो इट इज 21x - 21x + 1 = 0. Take common from these two and these two. So it is 21x, remaining is 21x - 1, माइनस यहाँ से 1 कॉमन आएगा, 21x - 1 = 0। मैंने बताया था ये दो फैक्टर ना हमेशा सेम आने चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड में। अगर ये दोनों फैक्टर सेम नहीं आ रहे ना तुम्हारे, मतलब तुमने कहीं मिस्टेक कर दी है ना? सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें ये दोनों सेम आने चाहिए। 21x - 1 कॉमन ले लिया, 21x - 1 बच गया। सो एक फैक्टर आ गया x = 1/21, दूसरा भी आ गया 1/21। तो x की दो वैल्यू इक्वल रूट्स हैं, इसके रूट्स आर इक्वल। ठीक है, आई होप तुम अब बाकी के पार्ट्स कर सकते हो खुद से। थर्ड पार्ट भी हो जाएगा, थर्ड पार्ट भी इजी है। थर्ड पार्ट में क्या करना है, 3√2 की मल्टीप्लाई √2 से करना, तो 3√2 × √2 कितना हो जाएगा, 3 × 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने के तुम्हें 5 आ जाए माइनस करके 5। 6 के ऐसे फैक्टर 6 और 1, तो 6 बन जाए 6 और 1 हो गए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, खुद से ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इससे ज्यादा और क्वेश्चन क्या करोगे, एनसीईआरटी से तो ज्यादा ही है ना? और अगर फिर भी कोई कमी है तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ले आओ, वो मैं तुम्हें प्रॉब्लम बताऊंगा तुम्हारी, ठीक है? बट खुद से पहले ट्राई करो, पहले इन दो बुक्स को करो, इन दो बुक्स पे सबसे अच्छी कमांड करो, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पल। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि इनमें से तुम अगर इनको दो को अच्छे से कर लोगे ना, तो तुम चाहे तुम फिर RS अग्रवाल कर लेना, RD शर्मा कर लेना, चाहे एक APC आती है वो कर लेना, या किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी बुक कर लेना, है ना? सारे क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो खुद से, अगर तुमने ये दो बुक अच्छे से करी हुई है। तो पहले ये दो बुक पे अपना अच्छा कमांड करो। सबसे पहले जिसको एनसीईआरटी नहीं आती, एनसीईआरटी पे फोकस करो। अभी तक हम 2 चैप्टर कर चुके हैं बहुत अच्छे से, तो दोनों चैप्टर एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से करो। और दोनों चैप्टर स्कोरिंग सब चैप्टर्स हैं, और दोनों में ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो दोनों को अच्छे से करो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर जब एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, तब आना तुम एग्जाम्पलर पे, तभी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है तुम्हें। मेरे साथ साथ तो करते ही रहो अभी, बट खुद से भी तो ट्राई करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे। सो इस तरीके से तुम्हें करना है ना। अभी कोई डाउट है किसी को तो बता दो, अगर डाउट नहीं है तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, एक्सरसाइज 4.3 तक। इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आज के लिए इतना ही। तुम्हारा होमवर्क ये है, इसके रिमेनिंग पार्ट्स 1 और 2 क्वेश्चंस के वो आप होमवर्क में ट्राई करेंगे।